Justice delayed is sometimes justice denied. Friends, today we are talking about one of India's most shocking case, that is निठारी मर्डर केस। वो केस जहां मासूम बच्चों की लाशें मिली, महिलाओं के गायब होने की कहानियां थी, बलात्कार की कहानियां थी और अब 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को एक्विट कर दिया है, यानी सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या ये जस्टिस है या सिस्टम का फेलियर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्वेस्टिगेशन में सीरियस फ्लॉज थे, एविडेंस वीक था, फोरेंसिक लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। इमेजिन कीजिए कि एक अक्यूज्ड को 60 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखा गया बिना किसी लॉयर के, और जो कन्फेशन लिया गया वो भी दबाव में था। अब जब प्रोसेस ही इस तरह की थी तो फिर न्याय कैसे होगा? लेकिन सोचिए उन फैमिलीज़ का क्या, जिनके बच्चे कभी घर वापस नहीं आए, जिनकी बोन्स उनके ही घर के बाहर के नाले में मिली। उन्हें आज भी जवाब नहीं मिला है। हु डिड इट, व्हाई डिड इट हैपन? और अब जब अक्यूज्ड बरी हो गया है, क्या इसका मतलब है कि रियल कल्प्रिट अभी भी बाहर है? लेट्स बी क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब से फैसला दिया है। कानून में बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज्ड को मिलता है, लेकिन सवाल ये नहीं कि फैसला गलत है, सवाल ये है कि जांच इतनी कमज़ोर क्यों थी, फोरेंसिक प्रूफ इतना फ्रेजाइल क्यों था, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? निठारी सिर्फ एक केस नहीं, ये रिमाइंडर है कि जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट नहीं, फेयर प्रोसेस, सॉलिड एविडेंस और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेशन भी है। अगर हमें सच में न्याय चाहिए तो हमें क्विक कन्विक्शन नहीं बल्कि क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? डिड दिस verdict deliver justice or leave justice incomplete? Comment below. I am Advocate Kulmilan Pawar and this is Law Ka Sach.